ओके, तो इसको लैंड रिफॉर्म्स भी कहते हैं हम। और एग्रेरियन रिफॉर्म्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला टेक्निकल रिफॉर्म, दूसरा हमारा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और थर्ड हमारा है जनरल रिफॉर्म्स। जनरल रिफॉर्म्स। अब इसके अंदर क्या क्या करा गया था, सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टेक्निकल रिफॉर्म। देखो बेटा, टेक्निकल रिफॉर्म जो है वो नाम से ही पता चल रहा है, टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग इन्होंने रिफॉर्म्स करे थे। हम पहले जो एग्रीकल्चर किया करते थे उसमें बहुत सारे मतलब हमारे टेक्निकल इशू रहते थे। हम ज्यादातर HYV शीट्स हमारे पास नहीं थी, वही तरीके, ये सारी प्रॉब्लम रही थी उस टाइम पे। तो इन्होंने जो बेसिकली काम किया था वो किस पे किया था, नंबर 1 था यूज ऑफ HYV। एच का मतलब होता है यहाँ पर हैवी या फिर हाई कह सकते हो आप, हाई हाई यील्डिंग। वाई का मतलब यील्डिंग है और वी का मतलब यहाँ वैरायटी है। ठीक है, हाई वैरायटी ऑफ सीड्स, हाई वैरायटी ऑफ या हाई वैरायटी, मतलब HYV टेक्नोलॉजी जो थी इसमें हाई क्वालिटी ऑफ बीज, हाई क्वालिटी ऑफ सीड्स का यूज किया करते थे हम। हाई क्वालिटी ऑफ सीड्स का मतलब होता है कि ज्यादा प्रोडक्शन देने वाले, ज्यादा आउटपुट देने वाले सीड्स को हमने यूज करा था। हाई क्वालिटी ऑफ वी यूज इन फार्मिंग, वी यूज इन फार्मिंग हाई क्वालिटी ऑफ सीड्स। हाई क्वालिटी ऑफ सीड्स पे हमने फोकस करा था जिससे कि हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो जाए। इसके लिए क्या करा था हमारी गवर्नमेंट ने, नेशनल सीड कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश किया था। नेशनल सीड कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश किया था। ये नेशनल सीड कॉरपोरेशन बेसिकली काम क्या करता है, ये लोगों को सीड्स प्रोवाइड करता है। इट मींस अक्रॉस ऑल, मतलब all the section या all the state in our country, they provide seeds, high quality seeds, मतलब हाई क्वालिटी सीड को प्रोवाइड करने का काम किया करता था ये। ठीक है, प्रमोट करता था ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए सभी को हाई क्वालिटी सीड्स की नीड होती थी, वो ये प्रोवाइड कराता था। फर्स्ट तो ये था इसका। दूसरा, इसमें जो दूसरा काम इन्होंने किया था यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। ठीक है, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स को इन्होंने यूज करा था। इट मींस पहले हम डीकम्पोज फर्टिलाइजर यूज करा करते थे, लेकिन इसकी जगह पे इन्होंने क्या करा, केमिकल फर्टिलाइजर को यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए इन्होंने फर्टिलाइजर जो थे वो केमिकल वाले यूज करने शुरू कर दिए थे। और थर्ड यहां पर था यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, एंड पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन। मतलब क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करना शुरू कर दिया। वो केमिकल दवाइयां वगैरह जो होती थी ना, वो इन्होंने यूज करना शुरू कर दिया।
और इसमें गवर्नमेंट ने क्या करा था, इसके अकॉर्डिंग इसके रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट ने 14, हमारे यहाँ पर 14 प्लांट प्रोटेक्शन 14 प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर इस्टेब्लिश किए थे। ठीक है, 14 प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर इस्टेब्लिश करे थे। इसका काम बेसिकली प्लांट को प्रोटेक्शन करने के लिए दवाइयां देना था। इतनी बात समझ में आती है बेटा? यस सर। इसके बाद इन्होंने जो फोर्थ काम करा था वो था साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस। साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस में इन्होंने क्या करा था, बेसिकली 4 काम करे थे इसके अंदर, लिख लो। साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस, इसमें नंबर 1 इन्होंने काम किया था सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स। नंबर 2 काम किया था सिलेक्शन ऑफ क्रॉप करा था फर्स्ट। नंबर 2 सिलेक्शन ऑफ सीड। नंबर 3 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। नंबर 4 इन्होंने जो काम किया था इसके अंदर रोटेशन ऑफ क्रॉप। रोटेशन ऑफ क्रॉप। और नंबर 5वां जो काम करा था इन्होंने वो करा था यूज ऑफ फर्टिलाइजर। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। मतलब ये 5 काम इन्होंने करे थे। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा? यस सर। सर एक बार ये रोटेशन ऑफ क्रॉप क्या होता है मतलब? बेटा रोटेशन ऑफ क्रॉप का मतलब ये था कि हम चेंज कर करके क्रॉप को किया करेंगे, एक ही क्रॉप नहीं करेंगे। इसमें ये भी था। दूसरा ये था कि जैसे कि आपने एक तो एग्जांपल इसका ये भी दे सकते हो। दूसरा इसमें कि जैसे कि 1 ईयर में हम ओनली 4 क्रॉप करने लग गए। मतलब लैग बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, सोइंग और हार्वेस्टिंग के बीच में जो गैप था ना वो एडवांस टेक्नोलॉजी ने रिड्यूस कर दिया। इससे हम क्या करते थे, ज्यादा क्रॉप एक साल में ज्यादा क्रॉप कर सकते हैं। तो ये था रोटेशन ऑफ क्रॉप। यूज ऑफ फर्टिलाइजर में केमिकल वगैरह यूज करना शुरू कर दिया इन्होंने। प्रिपरेशन सॉइल में क्या होता था कि अकॉर्डिंग टू क्रॉप के अकॉर्डिंग सॉइल को प्रिपेयर करते थे। और पहले सॉइल जब उसके लिए एबल हो जाएगी तो हम वो क्रॉप उसमें कर दिया करते थे। इसके बाद इन्होंने जो लास्ट 5वां नंबर रिफॉर्म्स करा था, 5वें नंबर पे जो किया था उसमें था यूज ऑफ मैकेनाइज मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। यूज ऑफ मैकेनाइज मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। मीन्स ऑफ कल्टीवेशन लाइक ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर, ये सारी चीजें इन्होंने इस्तेमाल करनी शुरू कर दी इसके अंदर। ठीक है ज्योति? यस ज्योति हेलो ज्योति? ज्योति आवाज नहीं आ रही है क्या? ओके हिमांशी, आर यू ऑडिबल? यस सर। ओके तो यहाँ पर ये मैकेनाइज मीन्स ऑफ कल्टीवेशन समझ में आ गया क्या था? यस सर। तो अब देखिए 5 चीजें इसमें मैंने करी थी। 5 चीजें कौन सी है? सबसे पहला इसमें क्या होगा बताओ हिमांशी? सिलेक्शन ऑफ सीड्स, नहीं सिलेक्शन ऑफ नो नो क्रॉप्स। नो 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 नो।
टेक्निकल रिफॉर्म्स का फर्स्ट पॉइंट क्या था? टेक्निकल रिफॉर्म्स का फर्स्ट पॉइंट यूज ऑफ HYV सीड्स। हिमांशी, एक्चुअली मेरा फोन ओवरहीट कर रहा है, तो अभी क्लास बंद हो जाएगी 20 सेकंड के बाद। सॉरी, क्यों सर? वो एक्चुअली मैं लगातार 2 घंटे से क्लास ले रहा था, तो उस वजह से